बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सहरी से पहले का टाइम और मैंने आज सफाई सहरी से पहले ही कर ली थी और साथ में मशीन भी लगा ली थी। इस तरह मुझे लीड जो है वो लगानी पड़ती है किचन में और फिर कपड़े धुलते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका स्पिनर साइड जो है ना, आपने क्या करना है, डायरेक्ट कपड़े उठाने हैं और इसके अंदर डाल देने हैं और कोई निचोड़ना नहीं है, अंघालना नहीं है। उसमें ज़्यादा इंसान थक जाता है। ज़्यादा कपड़े धोने में एक जो मेन काम होता है वो अंघालने का होता है ज़्यादा ना। वॉशिंग मशीन जो है वो मेरी 10 kg की है, लेकिन फिर भी मैं स्पिनर के अंदर लोड ज़्यादा नहीं डालती और इस तरह 3-4 कपड़े डाल के तो मैं पाइप नीचे छोड़ दूँगी। इससे ये होगा, ये देखें ड्रेन पे नहीं है, वॉश पर है मेरी मशीन। अगर ये ड्रेन पर होगी तो जो वॉशिंग मशीन का पानी है वो भी निकल जाएगा। अभी मैंने ये बटन उस तरफ करके पानी खोल दिया है, तो अब सिर्फ जो है ना पानी इसके अंदर जाएगा और ये खुद ही घूमते घूमते कपड़े जो है वो अंघाल देगी मशीन हमारी। और जब ये चक्कर पूरा हो जाएगा तो पानी बंद करके हम इसे स्पिनर पे लगा देंगे। दोबारा यही बटन चला देंगे तो स्पिन हो जाएंगे, कपड़े ड्राई हो जाएंगे हमारे। और ये मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा चला दी थी कि एक तरफ अगर स्पिन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारा कपड़े जो है वो धुल भी सकते हैं। ये और सेमी ऑटोमेटिक मशीन का ये फ़ायदा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ऑटोमेटिक के अंदर सारा पानी निकल जाता है एक ही दफ़ा। जब आप कपड़े मशीन खोलते हैं तो कपड़े साफ़ नहीं होते और ये है कि बार बार पानी भी बहुत ज़्यादा लेती है और वो एक स्लॉट धोने में कम से कम उसके अंदर 45 मिनट लगते हैं, जितने में आप 45 मिनट में जो है वो अपने पूरे कपड़े धो के फ्री भी हो जाते हैं। और अच्छे खासे जो है वो स्पिनर में सुखा देती है मशीन कपड़े, लेकिन फिर भी हवा लगवानी ज़रूरी होती है, इसलिए मैं इसे सुखा लूँगी स्टैंड पर। और ये ट्रांजिशन करते हुए थोड़ा सा मैंने ज़रा स्टाइल मारते हुए सुखा लिए हैं। फिर उसके बाद जी हो गया था सहरी का टाइम, तो मैं पी लूँगी मेथी दाने का पानी जो मैंने रात सोख करके रखा था, मेथी दाना। और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने पिज़्ज़ा डो बनाई थी जो कि बिल्कुल भी राइज़ नहीं हुई और उसकी वजह मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। हालांकि मैं पहले भी पिज़्ज़ा डो बनाती रहती हूँ और इस व्लॉग में भी आगे चल के मैं पिज़्ज़ा बेक करूँगी, लेकिन पिज़्ज़ा डो राइज़ नहीं हुई थी। इस वजह से मैंने जो है ना पहले तो उसका एक नान बनाने की ट्राई की, लेकिन वो नान भी सही नहीं बना। फिर मैंने क्या किया था, इसके बल वाले पेड़े करके उन्हें बेल लिया था और बटर पेपर लगा के मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि मैं इसको सहरी में जो है वो हस्बैंड को पराठे बना के दे सकूं। तो यहाँ मैं इसी के पराठे बना लूँगी और अपने लिए मैं रोटी बना लूँगी और साथ में चाय मैंने रख दी थी और बीफ का स्टू जो है वो मैंने रात को बना लिया था। लेकिन यकीन माने इसको मैंने बहुत तरीके से बल वाले पराठे बनाए थे, तो इसका जो है वो पराठे का एक एक बल खुल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और बहुत खस्ता पराठे बन के तैयार हुए थे, क्योंकि मैदे के पराठे खस्ता तो बहुत होते हैं, लेकिन ये कि ये रोज़ रोज़ खाए भी नहीं जाते और खाने चाहिए भी नहीं, क्योंकि हैवी बहुत हो जाते हैं, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए, और सहरी रोज़ा होता है तो फिर पानी भी आप बार बार नहीं पी सकते। तो बस जी हाँ, मैंने टेबल लगा दिया था, बीफ स्टू बना लिया था मैंने मसाले वाला, और साथ में दही है, लबना है, और साथ में माशाल्लाह से हमारी मक्का की लाइव ट्रांसमिशन है। बस जी फिर सहरी के काम ख़त्म करने के बाद सो गए थे और उठे ज़ोहर से पहले, ज़ोहर अदा की। उसके बाद वीकली ग्रॉसरी करनी थी, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह। बाकी मंथली ग्रॉसरी जो है वो हम कर आए थे और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, डिस्पोजेबल पार्सल्स वगैरह लेने थे एक्स्ट्रा, और मुझे फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहिए थी। ब्रेड मेरी ख़त्म हो गई थी, मल्टीग्रेन ब्रेड जो मैं यूज़ करती हूँ वो मुझे लेनी थी, लेकिन वो आज मुझे मिली नहीं। ये फ्रेश ब्रेड्स का काउंटर है, यहाँ पे कंपनी वाली भी होती हैं और तरह तरह की हैं। ये आप देखें, नॉर्मल ब्रेड पड़ी हुई है, ये ब्राउन ब्रेड है, और इसके अलावा ये थी ओट्स और हनी वाली ब्रेड। पहले मैंने सोचा था ये ले लूँ, लेकिन इसके अंदर डेट जो है वो थोड़ी पुरानी थी, और मल्टीग्रेन ब्रेड जो है वो आज मुझे मिली नहीं। तो बस फिर मैं ब्राउन ब्रेड ले आई अपने लिए और बाकी सारी चीज़ें ले आई, बन्स वगैरह ले आई हस्बैंड को बर्गर बना के देने के लिए। और आते ही फ़ौरन मैंने पिज़्ज़ा डो तैयार की और उसे मैंने रख दिया था, और ये था फिर अफ्तारी का टाइम। यहाँ पे मैं जो है वो पिज़्ज़ा पैन को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और पिज़्ज़ा डो बेल के जो है वो मैं क्या कहते हैं, इसको पैन में सेट करके तो फोक से इस तरह इसके अंदर सुराख कर लूँगी, ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और जो हम सॉस लगाएं तो वो ब्रेड के अंदर तक चला जाए। और यकीन माने इतनी राइज़ हुई थी आज डो, और इतना फ्लफ़ी और इतना मॉइस्ट बनकर जो है वो पिज़्ज़ा तैयार हुआ। कल डो को क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं चला।
या तो मूड ख़राब था और काम जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। और उसके बाद में भी नहीं वो फूली। मैंने उसको रख दिया था कि चलो देख लूँगी कि अफ्तारी के बाद फिर इसका कुछ कर लूँगी, अगर ये राइज़ होगी तो इसके बंस बना लूँगी, लेकिन वो राइज़ हुई नहीं तो फिर मैंने उसके पराठे बना लिए। लेकिन ये है कि आप चीज़ की दिमाग लगा के कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें ताकि वो ज़ाया ना हो। रिस्क ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती, कुछ ना कुछ आप उसका बना लिया करें, कर लिया करें। फिर जी मैंने आज पिज़्ज़ा के ऊपर लगा लिया था मायोनीज़, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो सॉसी सा बनकर तैयार हुआ था। मैंने पिज़्ज़ा सॉस घर पे नहीं बनाई, वरना अमूमन इस तरह करती हूँ मैं, केचप, टमाटर और प्याज से मैं बना लेती हूँ, लहसुन डाल के, सॉरी अदरक बोल रही हूँ। तो वो फिर इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस जो है वो इसके ऊपर डाल के उसको स्प्रेड कर दूँगी, और चिली फ्लेक्स डाल लूँगी और ऑरिगेनो डाल दूँगी जो कि मस्ट है पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए। और चिली फ्लेक्स तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जिस तरह का टेस्ट आपको पसंद है। अगर आपको मिर्च पसंद है तो आप डाल लें, अगर नहीं पसंद या बच्चों ने खाना है, बच्चे हैं घर में, तो फिर आप चिली फ्लेक्स को अवॉइड करें। जब आप खाने लगें तो आप अपने स्लाइस के ऊपर डाल लें, क्योंकि फिर मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे खाते नहीं है ना चीज़। और जी यहाँ पे अब हम लोगों ने सॉस डाल दिया था, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालने के बाद मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी, चेडर और मोज़रेला। माइंड मैंने बनाया हुआ था और टॉपिंग्स भी जो है वो मैंने कल तैयार कर ली थी पिज़्ज़ा की, तो इसलिए मैंने आज दोबारा डो बनाई और मैंने कहा पिज़्ज़ा बनाना ही है, अब दिमाग में आया है तो। हालांकि हस्बैंड मुझे कल भी कह रहे थे कि आप रहने दो, मैं बाहर से ले आता हूँ या ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, घर पे जब बनाना आता है, कभी होता है इस तरह कि आपका मूड नहीं होता तो आप कर लेते हो, लेकिन जब आपका दिल कर रहा हो बनाने का और आप में हिम्मत हो और कुछ ख़ास करना चाहते हो आप किसी ख़ास मौके पर अपने, तो आपको अपने हाथों से करना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसमें एक तरह से आपका प्यार नज़र आता है। तो मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन यहाँ पे जो पिज़्ज़ा वगैरह मिलते हैं ना वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा स्पाइसेस खाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हट पे भी चले जाएं या किसी और ब्रांड पे भी चले जाएं ना, तो वहाँ पे भी जो है पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही माइल्ड फ्लेवर होते हैं उसके अंदर, स्पाइसी नहीं होता। तो और हम ठहरे पाकिस्तानी, तो हमें होता है कि मिर्च मसाले वाली ज़रा तड़कती भड़कती चीज़ें हों, इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना लूँ ताकि उस तरह बन जाए कि शौक़ से खाया जाए, वरना बाहर से मंगवा लेंगे और वो शौक़ से खाया नहीं जाएगा फीका होने की वजह से, और उसके ऊपर बाद में चिली फ्लेक्स या मसाले डाल के खाएंगे तो उसका वो मज़ा भी नहीं आता ना। तो मैंने पहले चीज़ डाल दी है, उसके बाद मैं जो है वेजिटेबल्स की, और मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स थे, ग्रीन ऑलिव्स थे, चिकन थोड़ा था मेरे पास मैरिनेटेड पड़ा हुआ था, तो वो मैंने कल ही तैयार कर लिया था, वो डाल दूँगी मैं इसके ऊपर। और थोड़ी सी मैंने मोज़रेला बचा ली थी जो कि मैं ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन पिज़्ज़ा बना लेता है। वैसे मैं लिंक भी दे दूँगी, मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो शेयर की भी हुई है। और मैं बनाऊँगी पिज़्ज़े को चूल्हे पे। पहले मैं क्या करूँगी कि तवे को मैं प्री हीट कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं इसको रखूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर, और जैसे ही ये नीचे से कुक हो जाएगी इसकी ब्रेड, तो हम क्या करेंगे, तवे को ज़्यादा हीटअप करेंगे, इसको पैन नीचे उतार कर, तो हम तवे को प्री हीट कर लेंगे ज़्यादा, और फिर हम क्या करेंगे, पिज़्ज़े के ऊपर थोड़े से फासले पे ऊपर रखते हुए ना हम इसको स्टीम दे देंगे ताकि जो ऊपर वाली चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। तो ये था हमारा आज का दस्तरखान। मैंने बर्गर बना लिया था हस्बैंड के लिए, चिकन बर्गर, और फ्राइज़ बना ली थी, क्योंकि बर्गर विदाउट फ्राइज़ तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और पिज़्ज़ा था खैर से माशाल्लाह से, और हमारे पास थी फ्रूट चाट, शरबत में मैंने बना लिया था रूह अफ़ज़ा। तो ऐसे हो गई थी जी हमारी कल वाली पेंडिंग अफ्तारी आज। तो बस जी मगरिब के बाद मैं कर रही थी हस्बैंड का यूनिफॉर्म प्रेस, उन्हें जाना था ड्यूटी पर आज फिर, और सहरी वो घर पर ही करेंगे, लेकिन सहरी के बाद फिर उन्होंने चले जाना है। तो बस कुछ ऐसा ही है हिसाब किताब। और फिर इशा की नमाज़ पढ़ ली और फिर वॉक कर ली घर पर ही। मैंने वॉक बहुत डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो ज़्यादा कर ली जाती है और एक रूटीन सेट होती है, तेज़ तेज़ चल लेते हैं, मज़ा भी आता है। घर छोटा सा ही है, टीवी लाउंज से रूम तक तो इतनी सी वॉक होती है, तो उसमें मतलब गोल गोल घूमते रहो एक तरह से।
फिर जी फ्री होके सब कामों से मैंने ले ली थी कलौंजी और कंप्लीट कर लेते हैं डायरी। वर्कआउट मेरा आज फिर स्किप हो गया। वर्कआउट से मैं परेशान हूँ क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो बस जल्दी होती है सहरी बनाने की और सहरी के बाद आपका वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अफ्तारी के टाइम पे भी यही होता है। कभी अगर ये सोचती हूँ कि अफ्तारी से पहले कर लूँगी तो अफ्तारी के टाइम पे भी यही होता है कि बस अफ्तारी बना के टेबल लगाते हैं, दुआ मांगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इतने में अज़ान हो जाती है। बाकी मेरी कोशिश होती है कि मेरी रूटीन में से कुछ भी स्किप ना हो। ईटिंग भी मैं हेल्दी करूँ और वॉक भी करूँ, एक्सरसाइज भी करूँ, और साथ ही साथ जो मैं मॉर्निंग और नाइट डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ वो भी लूँ। और अब मैं भी घोलूँगी सौंफ 1 चम्मच के करीब, जो कि मुझे सुबह स्टेन करके पीनी है। तो जी फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।